अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बाज़ार में मिलने वाले काली मिर्चों वाले चने बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये चने बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो चने ले लिए हैं और उनको अच्छे से साफ़ करके मैंने पानी में भिगो दिया है। और साथ ही भिगोते हुए मैंने इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा शामिल कर दिया, यानी बेकिंग सोडा। और इसको अब मैं ओवरनाइट के लिए सोक कर दूँगी। ओवरनाइट के लिए सोक करना ज़रूरी है चनों को पकाने के लिए। तो नेक्स्ट डे जब ये सारी रात भीगे रहे हैं, तो अगले दिन मैंने इनको 1 टीस्पून सॉल्ट के साथ बॉईल कर लिया है। चने हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए, ये देखें। इसको अच्छे से हम गला लेंगे और अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने 3/4 कप घी का डाल दिया और इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 इसमें लौंग, 1 बादियान का फूल, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर साबुत और 2 बड़ी इलायची शामिल करके इसको 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी गरम घी में, ताकि जो साबुत गरम मसाला हमने डाला उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें मैंने एक प्याज को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे घी में। थोड़ी देर के लिए हमने इसको फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे इसके साथ। अच्छी सी खुशबू एक तो आ जाएगी इसमें, और दूसरे कच्चापन जो इसका है प्याज का और अदरक लहसुन का, वो भी दूर हो जाएगा। जब प्याज अदरक लहसुन भुन जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। क्योंकि काली मिर्चों में हम ये चने बना रहे हैं, इसलिए रेड चिली का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 1 टीस्पून मैंने अभी शामिल किया है और बाकी मैं आगे जाके शामिल करूँगी। देखिए प्याज जो है उनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया, और ये जो काली मिर्च का जो है ना फ्लेवर और जायका और इसका कलर, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें। अब 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का शामिल कर दिया है, और इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबलस्पून कोरिएंडर यानी धनिया पाउडर का शामिल कर दूँगी। मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुन चुका है, और अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। 1/4 कप मैंने दही ले लिया, जिसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है, और ये दही इसमें शामिल कर दिया। अब दही के साथ भी हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे। इतनी देर में ये दही भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और हमारा घी भी सेपरेट हो जाएगा जो हमने शामिल किया था। ये देखिए दही के साथ भी इसकी भुनाई हो गई और कितना अच्छे से हमारा मसाला तैयार हो गया। अब जो चने हमने बॉईल किए थे, 2 कप चने मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसको चनों को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जो एक चीज़ हम शामिल करेंगे वो ये है कि इसमें मैंने 1/4 कप चने या 4 टेबलस्पून आप कह सकते हैं, उसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लिया और ये पेस्ट तैयार हो गया। ये पेस्ट हम इसमें तैयार कर देंगे, और 3 अदद हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं। ये पेस्ट इसमें शामिल करने से बहुत अच्छी सी इसमें एक थिकनेस आ जाएगी, और जैसे बाज़ार में चने होते हैं उसमें बहुत अच्छी सी ग्रेवी होती है, वो इसमें बन जाएगी। और यही इसका सीक्रेट है काली मिर्चों के चने का। तो ये सब चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर ली हैं। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। 1 टीस्पून मैंने शुरू में डाला था और 1 टीस्पून मैंने अब शामिल कर दिया है। क्योंकि ब्लैक पेपर में ही हम तैयार करेंगे ये चनों को, इसलिए ये हमने ज़्यादा इसमें काली मिर्च का फ्लेवर देना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूँगी। ये पानी वही है जो चने बॉयल करते हुए मैंने इस्तेमाल किया था, यानी जो बच गया था चनों में से चने बॉयल होने के बाद, वही इसमें मैंने 1 कप शामिल कर दिया है। अब जैसे ही सिमर करने लगेगा तो इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दूँगी। 15 से 20 मिनट बाद हमारे मज़ेदार ये काली मिर्चों वाले चने तैयार हो गए हैं। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।